हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। बताते चलो कि नीटकॉन लिमिटेड की तरफ से जो है कुछ रिक्रूटमेंट आया हुआ है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। जिसके तहत जो है आपको जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए जो है रिक्रूटमेंट निकाला गया है। तो सामने देखिए, आपके सामने में स्क्रीन पे दिख रहा होगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नीटकॉन लिमिटेड, आपका जो है दिल्ली ऑफिस, और वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट नंबर रहा। और यहाँ पे एक चीज़ कह दिया गया है, ये जो एडवर्टीजमेंट है ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। और ये दिल्ली जल बोर्ड के लिए जो है इसको रिक्रूटमेंट किया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो है जूनियर इंजीनियर का जो है वहाँ पे वैकेंसी खाली है। ठीक है। तो आपका जो है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए देख लीजिए, सामने में 80 पोस्ट है जो कि जूनियर इंजीनियर के लिए है, राइट। जिसके लिए डिप्लोमा इन सिविल फील्ड विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स विथ 3 years एक्सपीरियंस इन एनी सेंट्रल एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर आपने सिविल में डिप्लोमा कर रखा है, 60% मार्क्स हैं और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और 18 से 30 साल आपका एज लिमिट रहेगा। अगला जो पोस्ट आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है और मैकेनिकल का है, जिसमें आपको मैकेनिकल में जो है डिप्लोमा होना चाहिए, साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस। या फिर अगर आपके पास इंजीनियरिंग का डिग्री है तो 60% मार्क्स के साथ 1 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बोथ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए ये सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मिलाकर के जो है टोटल 20 पोस्ट है। ठीक है। अब जो है आपका सामने में जो है बेसिक ड्यूटी बता दिया गया है कि जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट का क्या बेसिक ड्यूटी रहेगा, तो आप लोग तो जानते ही होंगे। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का क्या ड्यूटी रहेगा, वो भी बात यहाँ पे बताया गया है। और आगे का प्रोसेस में ये बोला गया है कि फिक्स्ड रिम्यूनरेशन, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, तो फिक्स्ड सैलरी आपको यहाँ पे 55,932 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात कही जाए तो आपको SC ST OBC का एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके तहत जो है 3:5 का रेशियो रहेगा। 3 साल OBC को, 5 साल SC ST को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है। और कट ऑफ डेट जो रहेगा आपका एज का, वो 1 अप्रैल 2026 से रहेगा। ठीक है। अप्लाई आपका ऑनलाइन हो रहा है। और एग्ज़ाम जो होंगे आपके यहाँ पे देखिए MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होंगे। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी मेड as per prescribed norms recruitment of the job only eligible candidate who are prima facie and eligible based on the information submitted in their applications will be called for the CBT exam। ठीक है। तो जो अप्लाई करेंगे उन्हीं को में से जो है शॉर्टलिस्ट होगा, और शॉर्टलिस्ट होने के बाद जो है आपको जो है एग्जामिनेशंस के लिए, CBT एग्जाम के लिए अपीयर होना होगा। ठीक है। 60 मिनट का आपका टाइमिंग रहेगा, जिसमें आपका रीजनिंग रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, और उसके बाद टेक्निकल डिसिप्लिन जो आपका रहेगा उससे संबंधित जो है 40 प्रश्न होंगे, और बाकी सब 15-15 है ना। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 30, 60, 40, 100 क्वेश्चन होंगे। 1 घंटे का वक्त रहेगा। ठीक है। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए जो है लिंक ये रहा सामने में। ठीक है। ये ऑफिशियल लिंक है आपका https://www.applicationsportal.in। ठीक है। एप्लीकेशंस का जो फी रहेगा आपका 885 रुपये रहेगा जनरल OBC कैटेगरी के लिए, वहीं SC ST के लिए 531 रुपये रहेंगे। ठीक है। एप्लीकेशन सबमिट करने का लास्ट डेट जो है आपका 8 अप्रैल 2026 रहेगा, 11:59 है ना। तो ये बहुत कम समय भी दिया गया, मिनिमम 1 वीक का समय है। 1 अप्रैल से भरा ये रहा है और आपको 8 अप्रैल तक का समय दिया गया। ये देखिए सामने में रजिस्ट्रेशन पेज, जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे बता दिया गया है कि 1 अप्रैल से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट है। 8 अप्रैल 2026 को जो है ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन पेज पे आ गए, और यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स जो है सब फिलअप करना होगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद कैप्चा फिलअप करके 7 कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा, फिर से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड जो आपने दिए हुए हैं वो आपको मेल पर आ जाएगा या फिर मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। वहाँ से जो है आप इसको पुटअप करके प्रोफाइल लॉगिन करके फर्दर आगे की ओर प्रोसीड करेंगे और फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है।
तो आप लोग जाएं, अप्लाई करें। सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ऑनलाइन का भी, एडवर्टीजमेंट का भी, ऑफिशियल वेबसाइट का भी, ठीक है। तो आप लोग वहां से जाकर के भी आप देख सकते हैं पूरा एडवर्टीजमेंट का डिटेल, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।